नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बुधवार को जिले में नहीं आया कोई कोरोना पॉजिटिव मामला सामने। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 354वां प्रकाश उत्सव धूमधाम से मनाया गया। भिवानी कोट रोड पर हुआ सड़क हादसा, एक की मौत, 12 हुए घायल। नगर की गौशाला मार्केट के लोगों ने जताया रोड, सीवरेज समस्या से हैं परेशान। तो शाम रोड के बीचों बीच टूटा है सीवरेज के मेन होल का ढक्कन, आए दिन होते रहते हैं हादसे, प्रशासन हुआ बेपरवाह। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का किया समर्थन। और अब खबरें विस्तार से। बुधवार सुबह तक आई रिपोर्ट्स के अनुसार भिवानी जिले में कोरोना पॉजिटिव का कोई भी नया केस नहीं आया था, जबकि एक और व्यक्ति ठीक होने से अब यहां एक्टिव केसेस की संख्या 11 रह गई है। अब तक आए कुल 6,308 केसेस में से 6,154 ठीक हो चुके हैं। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा 175 और सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेजे गए। ताजा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार बुधवार दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का कोई नया मामला सामने नहीं आया, जबकि कुल 6,308 में से 6,154 ठीक भी हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के कुल 11 एक्टिव केसेस हैं। बुधवार दोपहर तक जिले से 175 सैंपल्स भी लिए जा चुके थे। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की जयंती नगर में स्थित गुरुद्वारों में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस दिन को प्रकाश उत्सव के रूप में मनाते हुए गुरबाणी कीर्तन के माध्यम से उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया और आए हुए श्रद्धालुओं को लंगर प्रसाद का वितरण भी किया गया। देश कौम की खातिर 9 वर्ष की आयु में अपने पिता को कुर्बान करने वाले सिखों के 10वें गुरु एवं सर्वस्व दानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 354वां प्रकाश उत्सव गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा घंटाघर में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा सिंह सभा में संगत द्वारा लंगर बनाया गया। भिवानी में गुरबाणी कीर्तन करने के लिए पंजाब के रामा मंडी से आए रागी जत्थे ने गुरबाणी के माध्यम से 10वें पातशाह जी के जीवन और उनके परिवार के बारे में विस्तार से प्रकाश डालते हुए बताया कि गुरु गोविंद सिंह ने धर्म की खातिर पहले अपने पिता श्री तेग बहादुर जी को बलिदान किया, तो उसके बाद अपने चारों पुत्रों को धर्म के लिए शहीद करवा दिया, लेकिन धर्म पर कोई आंच नहीं आने दी। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पौष माह की शुक्ल तिथि की सप्तमी को 1966 में पटना साहिब में हुआ था और उनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर और माता का नाम गुजरी था। उनके पिता सिखों के 9वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जी आध्यात्मिक गुरु होने के साथ साथ ही कवि और दार्शनिक भी थे। उन्होंने 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। सो आज गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने प्रकाश पुरब दी खुशियां आप साझियां कर रहे हो। धन्यवाद करता हाँ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान साहब जी का, सारी मैनेजमेंट का जो दास को इतना प्यार दिता और मान सम्मान दे रहे हैं। आप वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भिवानी की साध संगत नूं धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के प्रकाश पुरब दियां लख लख बधाइयां हैं जी। साडे गुरुद्वारा घंटाघर विखे 18 तारीख श्री अखंड पाठ साहब आरंभ हुई सी जी की समाप्ति अज 20 तारीख सवेरे 10 बजे हुई है। उस तो बाद रागी जत्था भाई गुरनाम सिंह राम मंडी वाले, उस तो बाद सुखदर्शन सिंह बलियाली वाले संगतां नूं कीर्तन राही कथा राही संगतां नूं निहाल करनगे। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्होंने सारा सरबंस
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਘੰਟਾਘਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਰਬੰਸ ਆਪਣਾ ਵਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਾਏ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛਕਣਗੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज गुरु गोविंद सिंह जी की जन्म तिथि की जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में सारे देश में गुरुपुरब मनाया जा रहा है। गुरु गोविंद सिंह वो शख्सियत थी जिसको सारा संसार जानता है। कश्मीरी पंडितों के लिए, जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना सारा परिवार उछावर कर दिया, अपने 4 बेटे शहीद कर दिए, देश के ऊपर 2 दीवारों में चिनवाए, 2 शिष्य की जंग में मारे गए, उनके पिताजी शहीद हो गए, उनकी माँ शहीद हुई। इतनी बड़ी कुर्बानी आज तक किसी भी इतिहास में किसी एक परिवार ने नहीं दी होगी जितनी गुरु गोविंद सिंह ने किसी दूसरे धर्म की रक्षा के लिए अपना सारा परिवार निछावर कर लिया। अपने लिए तो सब करते हैं, तो उनके लिए कहा जाता है कि चिड़िया से बाज लड़ाऊं जब गुरु गोविंद सिंह नाम का हो। भिवानी से कोट जाने वाले रोड पर एक ट्रक और सवारियों से भरे ऑटो की टक्कर में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 12 लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव कोट के नजदीक बने ब्रिज के पास ट्रक की टक्कर होने से ऑटो पलट गया और उसमें बैठे सभी व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मंगलवार शाम भिवानी कोट रोड पर एक सड़क हादसा घटित हुआ। ट्रक और ऑटो की टक्कर से हुए इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हुए। गांव कोट के समीप बने ओवरब्रिज के पास ये हादसा हुआ, जिसमें ट्रक और टक्कर लगने से ऑटो पलट गया। उसमें सवार करीबन 13 सवारियों में से 12 घायल हुई। हादसे में मौत का ग्रास बना एक व्यक्ति सांगा गांव का निवासी बताया गया, जो कि मजदूरी करता था और अपने काम के बाद इस ऑटो से अपने घर वापस जा रहा था। मृतक व्यक्ति 7 लड़कियों और 1 लड़के का पिता बताया गया। हादसे के बाद ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया गया। हाँ जी, ये जो हादसा हुआ ये कहाँ पे हुआ था? मेरा नाम है रिकिशन जी, गांव कायला, ऑटो चलाता हूं मैं। ये होया है जी कोट और अमरावती के बीच में, फ्लावर के नीचे। ऑटो वाला इधर से भर के जा रहा था और उधर से ट्रक आया है और आते ही उसने सीधी टक्कर मार दी जी ऑटो की। ऑटो वहीं पलट गया जी। उसमें है ना काफ़ी आदमियों के चोट आई हुई हैं और एक ये अपना जो सांगा से थे अंकल जी, जिनका नाम राम निवास है, ये ख़त्म हो गए जी। राम जी गाँव सांगा से। ये मेरा ताऊ का लड़का था राम निवास, इसके 7 लड़की और 1 लड़का है। मजदूरिया काम करता है, लड़का बीमार रहता है। तो इसकी उम्र कितनी है थी जी? उम्र थी जी 62 साल। अच्छा, ये हादसा कैसे हुआ जी? हादसा जी पुल की भिवानी से जा रहे थे और आगे का डंपर हुआ था, उन्होंने टक्कर मारी, मौके गुजर गया। ऑटो पलट गया। साधन पकड़ा गया जी? हाँ जी, थाना में है जी ट्रक। गाड़ी नंबर थाना सदर थाना में जी। मालिक गया था थाना में। नगर के मध्य स्थित गौशाला मार्केट के दुकानदारों ने एकत्रित होकर यहां लंबे समय से चल रही सीवरेज की समस्या को लेकर रोष प्रकट किया। यहां सीवरेज समस्या के कारण बार बार रोड टूट जाता है और गड्ढे बने रह जाते हैं, जिनमें आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अनेकों बार शिकायत करने के बाद भी प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। नगर के मुख्य बाजारों में से गिनी जाने वाली गौशाला मार्केट, इस मार्केट के लोगों ने आज सीवरेज समस्या से परेशान होकर अपना रोष व्यक्त किया। मार्केट के दुकानदारों की सुने तो उनका कहना था कि पिछले करीबन 10-12 साल से इस मार्केट की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। सीवरेज समस्या से परेशान लोगों ने बताया कि यहाँ के सीवरेज की समस्या इतनी भयंकर है कि जरा सी बारिश होते ही यहाँ पानी भर जाता है और लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाता है। वहीं साथ ही यहाँ की सड़कों की
की हालत देखें तो यहाँ सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, ये समझना बहुत मुश्किल है। ऐसी सड़क की वजह से यहाँ बच्चों को स्कूल ले जाने वाले ऑटो भी पलट चुके हैं। साथ ही इन समस्याओं का क्षेत्र के दुकानदारों ने अपनी दुकानदारी पर भी बुरा असर बताया। क्षेत्र के लोगों ने अपनी इन समस्याओं की तरफ संबंधित अधिकारियों का ध्यान देने की अपील की है और समाधान की मांग की। गौशाला मार्केट से जो मुरारी सिनेमा स्थित है और मैं यहाँ का दुकानदार हूँ। यहाँ सारे दुकानदार भाई बहुत परेशान हैं। 10-12 साल से यहाँ रोड नहीं बने और पानी भर जाता है, सारी सीवर व्यवस्था भंग हो रही है और 20 बार हमने एप्लीकेशन दे दी, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। तो कृपया करके इसको बनाया जाए जल्दी से जल्दी, जिससे दुकानदारों को कोई परेशानी ना हो। पानी भर जाता है बारिश के टाइम पे और इतने परेशान होते हैं, सारा रोड टूट रहा है। तो ये सीवर बना रखे हैं, ये सब बेकार है, कोई काम नहीं करता जी, सब ओवरफ्लो हो जाते हैं। अभी रुको जी, अब बताओ। मैं मदन लाल लखेरा, गौशाला मार्केट में मेरी दुकान है। यहाँ पर सीवर इतना ऊंचा बनाया हुआ है कि चलते फिरते कई वाहन एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, कई मोटरसाइकिल गिर चुकी हैं, तो बच्चे भी गिर जाते हैं। यहाँ पर बुरा हाल है। रोड तो इतना ख़राब है, काफ़ी टाइम से काफ़ी बार एप्लीकेशन दे ली, सब कार्रवाई कर ली, कोई सुनवाई नहीं होती। नाम बताओ पहले। कृष्णा नाम है जी मेरा। यहाँ पर हमारा मकान है साइड में और यहाँ पानी भर जाता है जी, बहुत मुसीबत आती है। कई बार व्हीकल वगैरह भी गिर गए हैं इसके अंदर, तो इसलिए बहुत समस्या खड़ी हो जाती है। बाढ़ आती है तो इस पानी की दिक्कत बहुत होती है। मैं आनंद कायल, गौशाला मार्केट गाड़ी 8 नंबर दुकान से बोल रहा हूँ। मेरी दुकान के सामने सीवर की ऊंचाई काफ़ी होने के कारण यहाँ गाड़ी पलटने का डर रहता है और बच्चों का आवागमन स्कूल के अंदर जाते समय आते समय ऑटो कई बार यहाँ पलट चुके हैं और विभाग को कई बार इसके बारे में सूचना दे चुके हैं। नाम क्या है जी आपका? मेरा नाम दर्शना है जी। बहुत परेशानी है, सीवर है ये ऊंचे हैं, खड़े खड़े हैं, सारा पानी भर जाता है, अंदर भी पानी घुस गया है। ऐसे थोड़ी सी बारिश होने पर बाहर निकलने से भी परेशानी है। नाले हवा भी नहीं सफाई हो रही यहाँ पर। स्थानीय तोशाम रोड इन दिनों हादसों का सबब बन गया है। नहर से लेकर के टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तक की सड़क टूटी फूटी होने के कारण वाहनों को तो नुकसान पहुंचता ही है, यहाँ हादसों का भी खतरा हर समय बना रहता है। लंबे समय से मैनहोल का ढक्कन भी यहाँ टूटा हुआ है और धूल के गुब्बार उठने से क्षेत्रवासी खासे परेशान नजर आए। भिवानी तोशाम रोड के बीचों बीच सीवर के मेन होल का ढक्कन टूटा हुआ है, जिसके कारण आए दिन यहाँ पर हादसे होते रहते हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि ये सीवर का ढक्कन कई दिनों से टूटा हुआ है और प्रतिदिन हजारों की संख्या में यहाँ से वाहन गुजरते हैं और ऊपर से धुंध का मौसम, जिसमें विजिबिलिटी वैसे ही बहुत कम हो जाती है और रात के अंधेरे में ये गड्ढा हादसों का कारण बना हुआ है। यह गड्ढा तोशाम रोड पर जुई नहर के निकट है। क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन से इस रोड और इस मेन होल के ढक्कन को लगवाने की मांग की है। ढक्कन टूटा हुआ है, मेन रोड के ऊपर ही कई गांव का आना जाना है और कोई भी एक्सीडेंट वगैरह होने की संभावना ज़्यादा रहती है। यहाँ पे टाइम गिर चुके हैं और काफ़ी लंबे टाइम से समस्या चली आ रही है। धुंध की वजह से कुछ दिखाई भी नहीं देता है। इसके बारे में सर आपने बातें हो चुकी है इस बारे में, लेकिन बस कोई लगवाता है नहीं, बातें करके चले जाते हैं। ये जी ऐसा है, यहाँ डेली कोई मोटरसाइकिल वाला गिरता है, कोई साइकिल वाला गिरता है, कोई पैदल चलते भी गिरते हैं। ऐसा नहीं है इसका ढक्कन खुल रहा है, कोई समाधान नहीं हो रहा है इसका। कितने दिन से समस्या? ये काफ़ी दिनों से हो रहा है। कभी कोई छड़े लगा देता है, कभी कुछ छड़ों से काम थोड़ी चलता है इसका। रोड का कोई सुधार नहीं हो रहा, यहाँ डेली एक्सीडेंट होते हैं। कहना था वरिष्ठ कांग्रेस नेता और समाज सेवी परमजीत सिंह मड्डू का। इन कानूनों का विरोध करते हुए अनेक पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया और सरकार के निर्णयों के विरुद्ध रोष भी जताया गया। किसान आंदोलन के समर्थन में कार्यकर्ताओं द्वारा शहर में कैंडल मार्च निकाला गया। इस कैंडल मार्च का नेतृत्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परमजीत सिंह मड्डू ने किया। भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता नेहरू पार्क के सामने इकट्ठा हुए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कैंडल मार्च के संयोजक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता परमजीत सिंह मड्डू ने कहा कि पार्टी किसानों के इस आंदोलन में हमेशा से उनके साथ है। हमने जो ये कैंडल मार्च निकालने जा रहे हैं, ये हम जो किसान इतने दिन से अपनी मांगों को मांग रहे हैं, वो आज हम किसानों के समर्थन में कैंडल मार्च निकाल करके उनका समर्थन कर रहे हैं। और हम मांग कर रहे हैं जितने भी वहाँ पर किसान उन्होंने शहादत दी है उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, ये हमारी सबसे मुख्य मांग है। और एमएसपी को गारंटी से लागू किया जाए, कानून बना के हमारी मुख्य मांग है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर आज तक के आंकड़ों में प्रदेश भर में सुधार आया है, यह कहना था श्रीमती परिणीता गोस्वामी का। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग ने
भिवानी हलचल की टीम के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की जागरूकता के चलते विस्तार से बातचीत की। पेश हैं इस बातचीत के कुछ अंश। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि सरकार कन्या शिशु के प्रति समाज के नजरिए में परिवर्तनकारी बदलाव लाने का प्रयास कर रही है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत के बाद से लगभग सभी राज्यों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान्स भी चलाए जा रहे हैं। जिला स्तर के कर्मचारियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स की क्षमता को और बढ़ाने के लिए प्रशिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया इन्हीं प्रयासों के बाद लिंगानुपात में भी काफी सुधार आया है। प्रसिद्धि पा रहा है। ये भी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 22 जनवरी 2015 को जिला पानीपत से शुरुआत की गई थी। इसमें घटते लिंग अनुपात को देखते हुए, जो कि भारत ही नहीं हरियाणा व भिवानी में प्रतिवर्ष घटता जा रहा है, इसको स्थिर रखने के लिए या इसको और करने के बढ़ावा देने के लिए ये अभियान की शुरुआत की गई है। और इसमें हर गांव में, हर ज़िले में, भारत के सभी राज्यों में, प्रांतों में ये अभियान बड़ी जोरी शोरी से चल रहा है। इसमें हम बेटी उत्सव करते हैं, बेटियों को बुलाकर उनके जन्मदिन पर माताओं को सम्मानित करते हैं। यदि किसी परिवार में बेटी का जन्म हुआ तो उसके जन्मोत्सव को भी हम सम्मानित करते हैं। बच्ची को बुला के आंगनवाड़ी सेंटर्स में उसका जन्मदिन बनाते हैं। कुआं पूजन की जो प्रथा है वो इस अभियान के माध्यम से ही शुरुआत की गई है कि पहले हम बेटा होने पर कुआं पूजन कराते थे, परंतु अब इस अभियान के माध्यम से हम बेटियों होने पर भी खुशियाँ मनाते हैं और उसका भी कुआं पूजन करता है। इसके साथ साथ हम समय समय पर किशोरी लड़कियों के लिए भी किशोरी मेलों का आयोजन करते हैं। ये ब्लॉक स्तर पे भी होता है, जिला स्तर पे भी होता है। ये 24 जनवरी हर साल 24 जनवरी को किशोरी दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ हम समय समय पर विभिन्न प्रतियोगिताएं किशोरियों के लिए, बच्चियों के लिए करते हैं और उनको उस पर सम्मानित भी करते हैं। तो इससे ये आया है, ये रिज़ल्ट निकला है कि जो घटता लिंग अनुपात है उसको स्थिरता आई है। बल्कि कई जिलों में, तो जैसे पानीपत ज़िले में अब 952 हो गया है और हिसार में भी पहले हमारे 892 था, अब 923 हो गया है। तो ये सब कुछ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ही परिणाम है। और अब जाने से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। बुधवार को जिले में नहीं आया कोई कोरोना पॉजिटिव मामला सामने। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 354वां प्रकाश उत्सव धूमधाम से मनाया गया। भिवानी कोट रोड पर हुआ सड़क हादसा, एक की मौत, 12 हुए घायल। नगर की गौशाला मार्केट के लोगों ने जताया रोड, सीवरेज समस्या से हैं परेशान। तो शाम रोड के बीचों बीच टूटा है सीवरेज के मेन हॉल का ढक्कन, आए दिन होते रहते हैं हादसे, प्रशासन हुआ बेपरवाह। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का किया समर्थन। हमारे संग में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।